students, so here we are with the third part of the explanation of chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution from our history textbook of class 9. So we have already discussed how the Russian Empire was working in 1914 and what was the condition of economy and society. So अपने पिछले पार्ट में पिछले टॉपिक्स में हमने ये डिस्कस किया, हमने ये देखा कि रशिया की सोसाइटी और इकोनॉमी कैसी थी, पीपल की कंडीशन कैसी थी एंड वर्कर्स जो थे वो किस तरह से वर्क कर रहे थे. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये भी देखा कि पीजेंट्स जो हैं वो भी उभर के आ रहे थे. दे वे ऑल्सो लाइक गिविंग साइंस ऑफ नेशनलिज्म इन रशिया. नाउ एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी रशिया में वो 1914 से पहले बैन थी, इलीगल थी. पर एक पार्टी ऐसी थी जो कि इलीगली वर्क कर रही थी उस वक्त, एंड इट वाज रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी. क्योंकि जो डेमोक्रेट्स थे, रेवोल्यूशनरीज थे, वो क्या थे, सोशलिस्ट जो भी थे वो बहुत ही ज़्यादा वर्कर्स से इन्फ्लुएंस हुए थे. सो इसलिए उन्होंने वर्कर्स के साथ मिलकर एक पार्टी फॉर्म की थी 1898 में, एंड दिस पार्टी वर्कड ऑन द आइडियाज़ ऑफ कार्ल मार्क्स. अब क्योंकि कुछ सोशलिस्ट ने पीजेंट्स को भी देखा था. पीजेंट्स क्या करते थे, वो लैंड को डिवाइड करते थे ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स, राइट. वी हैव स्टडीड दिस इन आवर प्रीवियस क्लास. सो ये थ्योरी सोशलिस्ट को बहुत ही अच्छी लगी. उन्होंने ये माना, दे बिलीव दैट because of this theory peasants can be considered as natural socialist. peasants जो हैं वो natural socialist हैं. so they thought that with the help of peasants and not workers they could become socialist more quickly than other European countries, that means Russia. और पहले क्योंकि ये सोशलिस्ट बहुत ज़्यादा वर्कर्स को लेकर इंक्लाइन थे, पर पीजेंट्स की जो ये थ्योरी थी लैंड को डिवाइड करने की, उसे देखकर रशियन सोशलिस्ट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, एंड उन्होंने ये सोचा कि अब हम पीजेंट्स के साथ मिलकर ही रशिया को बहुत जल्दी सोशलिस्ट कंट्री बना सकते हैं. विद दिस इन सोशलिस्ट ने पीजेंट्स के साथ मिलकर पार्टी फॉर्म की, एंड दिस वाज नोन एज सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी. It's Socialist Revolutionary Party, and this was formed in the year 1900. And इनका डिमांड क्या था, they demanded for rights of peasants, and they wanted that the land of the nobles to be transferred to the peasants. कि जो वर्क कर रहा है, जो ज़मीन पे वर्क कर रहा है, ये लैंड जो है उन्हीं के पास ट्रांसफ़र कर दी जाए. पर सोशल डेमोक्रेट्स जो थे, दैट मीन्स पीपल फ्रॉम सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, वो इस चीज़ से रेवोल्यूशनरीज की इस आइडिया से अग्री नहीं हो रहे थे. लेनिन का ये कहना था कि रेवोल्यूशनरीज में ही यूनिटी नहीं है, उनमें ही इक्वालिटी नहीं है. कुछ पीजेंट्स क्या हैं, वो रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ कैपिटलिस्ट हैं, कुछ फार्म में वर्क करते हैं, कुछ वो फार्म को ओन भी करते हैं. सो दिस थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड एंड दिस डिमांड कैन नॉट बी फुलफिल्ड. तो इस वजह से क्या हुआ कि सोशल रेवोल्यूशनरीज ही आपस में डिवाइड हो गए, एंड दे वर डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स. बोल्शेविक्स का क्या काम था, बोल्शेविक्स में कौन कौन थे, वो जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पीपल थे, ओनली दे वर अलाउड टू ज्वाइन बोल्शेविक्स. पर मेंशेविक्स ओपन टू ऑल था, उसमें कोई भी रशियन जो है वो ज्वाइन कर सकता था. नाउ आफ्टर दिस 1905 का रेवोल्यूशन हुआ, विच इज़ नोन एज द रशियन रेवोल्यूशन. तो इसके कुछ पॉइंट्स हम अभी पढ़ेंगे, व्हाट वाज द कंडीशन, एंड देन लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन डिटेल द एंटायर इंसिडेंट, वॉट एवर हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड. सो 1905 में क्या था कि लिबरल्स चाहते थे कि मोनार्की जो है वो एंड हो जाए, बैन हो जाए, एंड इसीलिए 1905 में लिबरल्स ने सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रेवोल्यूशनरीज के साथ मिलके ये डिमांड किया कि मोनार्की बैन हो जाए एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश हो जाए हमारा.
एंड ये जो थ्योरी थी इससे सपोर्ट मिला जादिदिस क्या थे, वो मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे रशिया के, एंड पोलैंड के नेशनलिस्ट ने भी इस आइडिया को सपोर्ट किया। फिर थोड़ा सा बैक चलते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री में, लाइक व्हाट वाज द कंडीशन कि मतलब यहाँ तक बात क्यों पहुँची कि मोनार्की को बैन कर दिया जाए, एंड ऐसी क्या सिचुएशन थी 1904 में वर्कर्स की जिसकी वजह से ये डिमांड रखी गई। सो 1904 में क्या था कि वर्कर्स की जो कंडीशन थी रशियन वर्कर्स की वो बहुत पुअर थी, वेजेस डिक्लाइन हो गए थे 20% से, एंड ऑन द अदर हैंड जो एसेंशियल गुड्स थे, एसेंशियल कमोडिटीज़ थी, उनके प्राइसेस जो है वो रैपिडली इंक्रीज़ हो रहे थे। अब सिचुएशन तब बिगड़ी जब पुतिलोव आयरन वर्क्स एक कंपनी थी, एक फैक्ट्री थी जहाँ पे बहुत सारे रशियन वर्कर्स काम कर रहे थे, वहाँ से 4 वर्कर्स को निकाल दिया गया। अब कंट्री में एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक तरफ वेजेस घट रहे हैं, दूसरी तरफ एसेंशियल कमोडिटीज़ के, एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, वहीं पे 4 वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन से, फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है। इसकी वजह से बहुत ही बड़ा स्ट्राइक हुआ। तकरीबन 1,10,000 वर्कर जो हैं वो सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ निकल गए। सेंट पीटर्सबर्ग जो है, सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया, एंड उनका डिमांड क्या था, दे डिमांडेड दैट वर्किंग आवर्स जो है वो रिड्यूस कर दिया जाए टू 8 आवर्स। ये स्ट्राइक जो है वो उनके लीडर थे फादर गेपन, एंड ये स्ट्राइक जब हुआ था तो लोग विंटर पैलेस की तरफ, विंटर पैलेस इज़ द प्लेस जहाँ पे एलिट क्लास, नोबिलिटी और यू कैन से द मोनार्की वो रहते थे। सो अपने डिमांड्स को फुलफ़िल कराने के लिए ये प्रोसेशन एक बड़ा सा 1,10,000 वर्कर्स का ये निकल पड़ा विंटर पैलेस की तरफ। विंटर पैलेस पहुँचने के कुछ समय पहले ही, कुछ दूर पहले ही प्रोसेशन पे पुलिस ने अटैक कर दिया, एंड पुलिस एंड द पीपल फ्रॉम द मोनार्की, उन लोगों ने अटैक कर दिया, एंड तकरीबन ओवर 100 वर्कर्स जो है वो मारे गए उसमें, एंड 300 वर्कर्स जो है वो घायल हो गए। ये इंसिडेंट जिस दिन हुआ था वो संडे था। सो दिस इज़ वाई दिस इंसिडेंट इज़ नेम्ड एज ब्लडी संडे, एंड दिस इंसिडेंट इज़ very important in the history of Russian Revolution. Why? Let's see the importance that it was the starting point of 1905, that is the Russian Revolution. इसके बाद पूरे कंट्री में स्ट्राइक्स होने लग गए, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई, लोग सड़कों पे आ गए, एंड सबकी एक ही डिमांड थी, क्या, कंस्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम की जाए, फॉर्म की जाए। 1905 रेवोल्यूशन के टाइम क्या हुआ कि सार निकोलस, दैट मीन्स द किंग, ही क्रिएटेड द इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट। इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट का मतलब क्या है? इलेक्टेड मीन्स जो इलेक्टेड हो, सभी इलेक्ट करें, सभी वोट दे के खुद से चूज़ करें। कंसल्टेटिव मीन्स टू गिव प्रोफेशनल एडवाइस, एक ऐसा बॉडी जो कि प्रोफेशनल एडवाइस दे। सो सार ने क्या किया, सार ने इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट फॉर्म किया था, एंड दिस वाज नोन एज डूमा। नाउ आफ्टर 1905 के रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ था कि जितने भी कमिटीज़ और यूनियंस रन कर रहे थे, वैसे तो इलीगल थे ही, उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, उन सबको बंद करवा दिया गया फोर्सफुली। फर्स्ट डूमा जो कंस्टिट्यूट हुआ था वो विदिन 15 डेज डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद 3 मंथ्स में दोबारा सेकेंड डूमा के लिए री इलेक्शन हुआ, दैट वाज आल्सो लेटर डिसमिस्ड। वोटिंग लॉज जो है वो चेंज कर दिए गए, एंड थर्ड डूमा फॉर्म हुआ था, एंड थर्ड डूमा जो फॉर्म हुआ था वो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को लेके फॉर्म हुआ था, उसमें लिबरल्स को जगह नहीं दी गई थी। वाई? बिकॉज मोनार्की डिड नॉट वांट एनीवन टू रिवोल्ट अगेंस्ट देम। कोई भी रेवोल्यूशनरी आइडिया, नेशनलिज्म के आइडिया को वो बढ़ावा नहीं देना चाहते थे, इसलिए कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को लेके ये थर्ड डूमा फॉर्म किया गया।
So we will read more about the revolution. The Russian Revolution actually took place in two parts, in October and in February. So we will read more about it in our next classes. Thank you everyone and have a nice day.